हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इसमें हम जो टॉपिक है बच्चों वो डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इफेक्ट, मतलब चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इसका पहला हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, कि जब दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं तो क्या होता है। अब उसके भी आगे 3 केसेस बन सकते हैं। वो 3 केसेस कैसे बन सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई मस्ट लीड टू इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उससे क्या होगा, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा, बट चेंज इन प्राइस डिपेंड अपॉन। उससे क्या होगा कि जो प्राइस है वो डिपेंड किस पे करेगा, इंक्रीज इन डिमांड पे। 3 केसेस बनेंगे। इंक्रीज इन डिमांड जब ज़्यादा होगी इंक्रीज इन सप्लाई से, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये तीनों केसेस को एक एक करके डायग्राम के फॉर्म में हम समझते हैं। तो बच्चों पहला केस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस केस में कैसे डायग्राम बनेगी, ये देखो बेटा, ये ओरिजिनल हमारा D1, मतलब ये हमारा डिमांड है और ये हमारा सप्लाई है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ये क्या आएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस केस के बाद क्या हुआ, हमारा जो इंक्रीज इन सप्लाई हुआ वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट इंक्रीज इन डिमांड इज़ ग्रेटर। ये इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया ना बेटा। अब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। क्वाइट ऑब्वियस, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो प्राइस विल इंक्रीज। तो प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। सो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये प्राइस है नो डाउट, और ये 0 के साथ ये क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये ओरिजिनल हमारा डिमांड है, ये हमारा डिमांड है और ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इस पर्टिकुलर प्राइस पे, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे। अब यहाँ पे जितना भी इंक्रीज़ हुआ है हमारी D1 पे, डिमांड पे जितना भी इंक्रीज़ हुआ है उतना इंक्रीज़ ही किस पे आएगा, सप्लाई पे। तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। जितना इंक्रीज़ आपकी डिमांड में हुआ वो कंपनसेट किससे हो गया, इंक्रीज़ इन सप्लाई से। सो इट रिजल्ट्स इन नो चेंज इन प्राइस। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके। जब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। एक ये देखो ना, ये हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पहले हमारा इक्विलिब्रियम है, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा इक्विलिब्रियम ये है, डिमांड बढ़ रही है, ओके, ये ई है और ये E1 बन जाएगा, ठीक है, ये E1 बन जाएगा, और इंक्रीज इन सप्लाई है। तो डिमांड में उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, लेकिन सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सप्लाई क्या होगी हमारी, ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्राइसेस। सो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था, अब ये P1 ही आ जाएगा। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्राइसेस। नेचुरली जब सप्लाई आपकी बढ़ गई है और डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी तो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियसली डिक्रीज होने से क्या होता है, इसमें फिर वो 3 सिचुएशन आ जाएंगी। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, एंड डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड जब ज़्यादा है, डिमांड ये ओरिजिनल थी, ये अब हमारी चेंज डिमांड आ गई यहाँ पे, ठीक है जी, और ये सप्लाई भी आपकी डिक्रीज़ हुई है, सप्लाई अब डिक्रीज़ ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है। तो डिमांड आपकी कम हो रही है, जब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई भी कम हो गया, बट डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, सो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्राइसेस।
इससे क्या होगा, आपके प्राइसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ये देखिए, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। जितना डिक्रीज इन डिमांड आया है, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बना, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आएगा E1। जितना डिक्रीज इन डिमांड आया है उतना ही डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है, तो इट रिजल्ट्स इन नो चेंज इन प्राइस। ठीक है बच्चों, चलो। और उसके बाद जब डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड कम है बट सप्लाई ज़्यादा कम हो गई है, तो बिना हम दिमाग पे जोर लगाए, हम ये कॉमन सेंस की बात भी अगर सोचें तो इस केस में क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन, क्या होगा, डिमांड हमारी उतनी ज़्यादा नहीं कम हुई जितनी सप्लाई ज़्यादा कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा प्राइस। उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस। ये देखिए, ये हमारी ओरिजिनल ई है, उसके बाद हमारी डिमांड में भी कमी आ गई है, डिमांड में कमी आ गई इस तरफ, और ये सप्लाई में भी कमी आ गई, तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस ये आएगा E1। तो ये पहला प्राइस था, ये अब चेंज प्राइस करके ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमें शो करना है। ठीक है जी, मतलब ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है बच्चों, ये हमारी पहली सप्लाई है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, बट डिक्रीज इन डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, बट डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस विल शूट अप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक इन डायग्राम्स को बना के आप प्रैक्टिस करिए। विशिंग यू गुड लक।